स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। और इससे पहले भी हमने एक एनालिसिस वीडियो बनाया था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन आपको कराए थे। और बाकी हमने आपको कहा था जितने क्वेश्चन और मिलेंगे उनका भी आपको रिव्यू करा देंगे। तो 10 से 12 और क्वेश्चन मिले हैं जिनका रिव्यू हम आपको कराने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको भी जा करके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन मिला है इसमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्वाचित क्षेत्र है, यानी कि जो आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हैं प्यारे दोस्तों हेमंत सोरेन, उनका निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनका निर्वाचित क्षेत्र जो आपका है बरहेट निर्वाचन क्षेत्र है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा बरहेट निर्वाचन क्षेत्र, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी बात करें तख्ते बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है, यानी कि आपका तख्ते बही बौद्ध मठ जो है दोस्तों वो आपका किस देश में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका तख्ते बही बौद्ध मठ है माफ करिए, आपका किस देश में स्थित है, तो आपका पाकिस्तान में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो पाकिस्तान होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पाकिस्तान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था, यानी कि आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था, तो आपका 64 हो जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 64 होगा, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 64 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर भारत का स्थान इसमें आपका पूछे तो आपका 10वां हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका है WPL 2025 किसने जीता, यानी कि आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग जो आपका हुआ था 2025 में उसको किसने जीता था, तो आपका मुंबई ने जीता था। और उप विजेता आपकी दिल्ली रही थी। अगर आपसे पूछे लगातार 3 साल फाइनल खेलने वाली जो टीम थी तो आपकी दिल्ली है। और सबसे ज़्यादा बार WPL जो है आपका मुंबई ने जीता है 2 बार, और एक बार जो है 2024 में RCB जीता है। और अगर आपसे पूछे WPL की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका 2023 से। और मेंस में अगर पूछ दे आपका टाटा IPL में, तो आपका RCB जो है इस साल की विजेता है और आपका पंजाब जो है उप विजेता है। 5वां क्वेश्चन पूछा था FTP का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि दोस्तों आपका जो FTP जो होता है उसका पूर्ण नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। तो FTP का जो पूर्ण नाम होता है प्यारे बच्चों आपका जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कि FTP का पूर्ण नाम क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया रहा होगा वही आपका FTP का पूर्ण नाम होगा। अगला यानी छठे क्वेश्चन की बात करें तो दिया था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि आपका कैग जो CAG होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो होता है उससे संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148 से 151 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 148 से 151 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपका जो CAG से संबंधित अनुच्छेद है 148 से 151 है। अगला क्वेश्चन पूछा था साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है, तो आप लोग जो है साबरमती नदी देख करके डायरेक्ट गुजरात को ऑप्शन मत मारिएगा, क्योंकि इसमें पूछा है किस राज्य से निकलती है। तो आपका किस राज्य से निकलती है साबरमती नदी, तो राजस्थान से निकलती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है, तो आपका राजस्थान से। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, यानी कि आपका भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है वो कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत का आपका पूर्वी तटीय मैदान होता है दोस्तों आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। आपका 9वां क्वेश्चन है जली विलयन में अम्लीयता क्यों होती है, यानी कि आपका जो जली विलयन होता है उसमें अम्लीयता क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा H+ आयन के कारण, यानी कि जली विलयन में जो आपकी अम्लीयता होती है वो H+ आयन के कारण होती है। एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 32 से संबंधित था। तो आर्टिकल 32 से जो संबंधित आपका प्रश्न था वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन बताए थे वो भी आपको दिखा देते हैं इसी में कंबाइन। 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। यानी कि 24 डिग्री जो अक्षांश है आपका किस राज्य से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा गुजरात होगा। और ये हमने उसमें भी बताया था कि 2025 का WPL किसने जीता था, तो आपका मुंबई ने। ये पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन है। तीसरा है इसमें आपका मान लीजिए 12वां है पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है, यानी कि पेड़ की जड़ जो है प्यारे बच्चों उसमें ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अमोनिया और नाइट्रेट के कारण, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अमोनिया और नाइट्रेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था सबसे पूर्वी राज्य, यानी कि आपका जो सबसे पूर्वी राज्य है वो कौन सा है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
एक आपका पूछा था आर्टिकल 200 का संबंध किससे, यानी कि आर्टिकल 200 जो है दोस्तों आपका, उसका संबंध किससे है, तो आपका राज्य विधानमंडल के विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति से है। एक आपका पूछा था बाबरनामा की भाषा कौन सी है, यानी कि आपका जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की। तो बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर कोई क्वेश्चन गलती से लिख गया होगा क्योंकि आपके बताए अनुसार हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसको भी जरूर बताइएगा। और जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, और हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग जाकर के क्वेश्चनों को भेज सकते हैं।